हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और मैं लेके हाजिर हो चुकी हूँ पार्ट 7 फॉर द वैट वर्ड एक्सरसाइज सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड। ऑलरेडी हमने 6 पार्ट्स कवर कर चुके हैं जिसमें बहुत सारे ओवर 100 वैट वर्ड्स हमने डिस्कस किए अलॉन्ग विथ also the ideal or sample responses that you can write for those VAT words। हमने ये भी देखा कि इन responses से किस तरह की क्वालिटीज को असेस किया जा सकता है आपके एसएसबी इंटरव्यू के साइकोलॉजिकल टेस्ट में। तो आज हम लोग पार्ट 7 में ऐसे और 20 सैंपल वैट वर्ड्स देखेंगे और ये देखेंगे कि उनके लिए आप किस तरह के रिस्पॉन्सेस लिख सकते हैं और अगर आप इन रिस्पॉन्सेस को लिखते हैं तो किस तरह की क्वालिटीज आपका इवेलुएट कर किया जाएगा इन योर एसएसबी इंटरव्यू। तो जो पहला वर्ड है आज के लिए वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के साथ आप लिख सकते हैं डिफीट इज नॉट रियल until accepted। तो ये बेसिकली आपका हम्बल नेचर, आपकी ह्यूमिलिटी शो करेगा। नेक्स्ट वर्ड है अकोमोडेट और इसके लिए आप लिख सकते हैं अकोमोडेशन ऑफ थॉट्स टुवर्ड्स प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग लीड्स टू सक्सेस। सो दिस विल शो हाउ यू अचीव योर गोल, व्हाट स्टेप्स यू टेक। नेक्स्ट वर्ड इज एक्शन एंड यू कैन राइट एक्शन स्पीक अ लॉट अबाउट अ पर्सन। तो ये शो करेगा कि उनके बातों से ज्यादा वो क्या करता है ना, उनके एक्शंस पे, किसी भी इंसान के एक्शंस पे आप ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, है ना, ज्यादा फोकस करते हो। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिव एंड यू कैन राइट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज लीड्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट। सो दिस इज व्हाट यू थिंक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है एक्टिवली कोई भी चीज में पार्टिसिपेट करना। तो यू आर बेसिकली हार्ड वर्किंग एंड अ वेरी एक्टिव पर्सन योरसेल्फ। नेक्स्ट वर्ड है एडमायर और इसके लिए आप लिख सकते हैं गुड हार्टेड पीपल आर एडमायरेबल एंड लव्ड। So of course this is your belief, your thoughts about people who have a good heart. Next word is advance और इसके लिए आप लिख सकते हैं advanced preparation of exams leaves time for revision. So this is how you prepare for any work. Okay, advanced preparation is your forte. Next word is adventure and you can write adventurous activities are thrilling। ये आपके खुद का adventurous nature show कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है अग्रीमेंट और आप लिख सकते हैं लीगल अग्रीमेंट्स आर बाउंड टू बी फॉलोड। अगेन इट शोज दैट यू आर एन ओबीडियंट पर्सन हु डू नॉट लाइक ब्रेकिंग रूल्स। ओके, यू आर पर्सन हु फॉलो रूल्स। नेक्स्ट वर्ड है अहेड और इसके लिए आप लिख सकते हैं प्लान प्रेजेंट एंड फ्यूचर लीड्स टू बेटर लाइफ अहेड। सो दिस इज हाउ यू थिंक योर फ्यूचर और एनीबडीज फ्यूचर और लाइफ कैन बी बेटर विथ प्रॉपर प्लानिंग। नेक्स्ट इज अलर्ट और इससे आप लिख सकते हैं अलर्ट पीपल आर यूजुअली क्विक इन देयर एक्शन। तो ये आपके नेचर को शो करता है, आपकी अलर्टनेस को। नेक्स्ट वर्ड है ऑल और आप लिख सकते हैं ऑल डिजर्व लव एंड रिस्पेक्ट इन लाइफ। सो दिस इज हाउ यू ट्रीट एवरीवन इन योर लाइफ, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज बिहेवियर और आप लिख सकते हैं टीचर्स लव लाइवली एंड वेल बिहेव्ड स्टूडेंट्स। सो दिस शोज बेसिकली दैट यू आर अ डिसिप्लिन्ड पर्सन योरसेल्फ एंड हाउ यू थिंक बिहेवियर can make a person, lovable and admirable. Next word is best and you can write one must focus on giving one's best and then leave the rest to God। मतलब आप वो इंसान हो जो मानते कि अपना कर्म आप अपना कर्म करोगे और भगवान जो है आपके कर्म का फल देंगे, है ना। मतलब फल का चिंता मत करो, कर्म करते जाओ। ये दिस इज योर फिलॉसफी। नेक्स्ट वर्ड है बोल्ड। ओके, तो इससे आप लिख सकते हैं बोल्ड पीपल आर हिस्ट्री क्रिएटर्स। ठीक है, तो आप ऐसे लेते हैं कि जो बोल्ड है वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। सो you must be looking forward to create history by your boldness as well. Next word is book। तो इससे आप लिख सकते हैं book enhances knowledge and makes a person learn। So this is what you think book to be. Okay, and the next word is boys और आप लिख सकते हैं boys like playing video games more than girls। ठीक है, which is a fact basically। So it basically talks about your observation skills, your knowledge। The next word is brave। Again you can write sentences like bravery is impossible to be taught। ये अंदर से आता है, इसको आप किसी को सिखा नहीं सकते। Okay, it is not trainable। So again a very a truth, a fact that you have observed in your life or you must follow। Next word is brother and you can write brothers are loving and caring for their sisters। तो आप खुद अपने brotherly feeling को यहाँ पे दिखा रहे हो, which is again a very desirable feeling। Next word is call and you can write making a call to one's conscience before any decision brings clarity to right and wrong। तो ये आपका वे है, आप कोई भी काम करने से पहले अपने कॉन्शियंस को चेक करते हो कि ये सही होगा गलत होगा एंड देन यू डू और यू टेक अ डिसीजन, राइट। सो अगेन दिस शोज योर adherence to morality, right, before you take any decisions। The last word is capable and you can write sentence like
One is capable of achieving anything with regularity and hard work. तो आपके लिए क्या है कि रेगुलरिटी और हार्ड वर्क जो करेगा वो ही कुछ भी अचीव कर पाएगा. So this is basically your belief or you must have done or followed it in your life, right? So you must have understood क्या वर्ड्स आपके वैट में आ सकता है और आपको किस तरह के सेंटेंसेस लिखना है. ऐसे अगर आपको और भी प्रिपरेशन करनी है अपने अपकमिंग एसएसबी के लिए तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोचिंग 2025 को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके थ्रू आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं. और हमने बहुत सारे रिटन डिफेंस एग्जाम रिलेटेड कोर्सेज भी हमारे ऐप के थ्रू प्रोवाइड किया है. तो पहले आप हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और फिर कोई भी कोर्स को एनरोल करने से पहले वॉरियर 10 का कोड यूज कीजिएगा जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके. दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. I'll hope to see you very soon with the next part where I'm going to bring more WAT words as well as their sample responses for your practice. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.